स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन ओके, जिस पर हर प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको पार्ट 2 अध्याय 6 का पार्ट दूसरा लेके आ गया हूँ। मैंने अध्याय 1 6 का पार्ट 1 बना दिया था, जो कि जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑब्जेक्टिव और साथ में आपका खाली स्थान थे, साथ में एक शब्द में उत्तर थे, उनको पहले बना दिए। जाके एक बार चेक कर सकते हैं वीडियो, वो मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया। चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको पूरी मिल जाएंगी इंग्लिश और विज्ञान की। तो 2 सीरीज़ चला रहा हूँ, एक इंग्लिश की अलग चला रहा हूँ जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, और विज्ञान की चल रही जिसमें 6वां चैप्टर चल रहा है। इसको पहले 6वां चैप्टर को, उधर 16 चैप्टर हैं, जल्दी निपटा देंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि 10 से 12 दिन में दोनों को निपटा अपने को। उसके बाद उसको चालू कर देंगे। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। और आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, ये रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपको। तो चलिए आंसर बता देता हूँ आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और जिसका आंसर ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? पौधे, हरे पौधे, सभी हरे पौधे पर्णहरिम, ये क्या होता है? एक लवक होता है कि सहायता से सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सतह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। और आप इसका समीकरण देख लीजिए, देख लेते हैं क्या क्या होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज होता है 6 C6H12O6 ओके, प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। ठीक है, कब होते हैं बता देता हूँ कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O। ठीक है, इनसे एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो आपको ग्लूकोज निकलेगा सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सीजन निकलेगा, वो भी 6, और 6 जल निकलेंगे, साथ में आपकी ऊर्जा निकलती है, उसमें ऊर्जा कह सकते हैं उसको कैलोरी में। ओके, वो 673 ATP, 673 ATP में निकलती है। ओके, सूत्रों के आगे बढ़ते हैं। चलें, तो आगे है आपका पौधों में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया किन भागों में संपन्न होती है? पौधों का रंध्र का माध्यम क्या है? मैं एक बता दूं, थोड़ा सा मैंने ये ढूंढा था, थोड़ा मिला नहीं है, अब बुक में जाकर उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन आदान प्रदान की क्रिया क्या होती है? जाइलम और फ्लोएम से होती है। एक बार आप चेक कर लें कन्फर्मेशन के लिए। और रंध्र जो होते हैं ना, छिद्र होते हैं ना, उनसे जो क्या बोलते हैं, अपने गंदा जो रहता है ना उनका नाइट्रोजनीकरण के बाद निकलता है, उनसे क्या बोलते हैं, गंदगी उससे बाहर निकलती है। ओके, तो अभी बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि अमीबा के पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? चलिए बता देता हूँ आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। आप एक बार चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं। अमीबा में अंततः कोशिकीय पाचन, ठीक है, होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है, क्या? फ्लड वॉक्यूल में होता है। ठीक है, खाद्य क्या रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में वर्षित, मतलब डिफ्यूज़ हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर या फिर सेल के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा जिसे बोलते हैं में बदल जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में लार की क्या भूमिका है? ओके, चलिए बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर ये है कि लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करती हैं। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रासिका में चला जाता है। तो आपको बता दूं, तो लार में कुछ एंजाइम होते हैं, लसिका हम जैसे बोलते हैं, लिम्फ लसिका या लार, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया रहते हैं, बुरे बैक्टीरिया रहते हैं जो हानिकारक करते हैं बॉडी को, उसको वहीं किल कर देते हैं, मतलब मार देते हैं उनको। ठीक है, तो ये भी एक काम रहता है, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है दंत क्षय 2 जीवाणु के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूनटास, ऐसा लिख सकते हैं। पहला कारण हो गया क्या? एक तो आपका कौन सा कारण होता है? जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूनटास, और दूसरा है लैक्टोबैसिलस खटास में होता है। यदि इसका इलाज ना किया गया हो तो इस बीमारी के परिणाम स्वरूप दर्द, दांतों की हानि, संक्रमण और चरण स्थिति में मृत्यु तक हो सकती है। वर्तमान में दंत क्षय पूरे विश्व में सबसे आम बीमारी बन चुकी है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं दंत क्षय को। दंत क्षय होता है, ऐसी बीमारी कौन सी होती है? आपको पायरिया, आपने नाम सुना होगा, पायरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? आंसर बताता हूँ, चलिए। तो इसका आंसर हो गया कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप
इतनी अणु एटीपी निकलता है, मतलब ये 3 और 8 38 एटीपी क्या निकलती है आपकी, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा भंडारण है, ऊर्जा का भंडार है, जिससे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में, एडेनोसिन, ठीक है, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। थोड़ा सा कहता हूँ क्या होता है, एक बार और लिख देता हूँ मैं आपको, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद रख लेना, सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए 7वां कि मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य प्रकुचन दाब या फिर अनुशीतलन दाब कितना होता है, ठीक है, ये बता देता हूँ आपको। चलिए आंसर, चलिए देख लेते हैं, ये हटा देना कि बीच में होता है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80, 120 से 80 के बीच में होता है, ठीक है, शीतलन और संकुचन। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तमापी या स्फिग्नोमेमोमीटर कहते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, रक्तचाप मापी, ओके, और स्फिग्नोमेमोमीटर, और इसका क्या होता है, ऊपर 120 से 80 के बीच होता है, ओके, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, और जो हिंदी में बोला है वो, ओके, क्लियर होता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। चलिए बता देता हूँ आपको मैं। तो ये आपका आंसर होगा, जीव या पौधे जो अपने जीवन में स्वयं को प्रभावित करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तित नहीं करते, ऐसे में यह कहा जाता है कि ये स्वपोषी हैं, ठीक है, ये स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी श्रृंखला के पादप को सम्मिलित किया गया और पौधों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सूर्य के पौधे जल और उर्वरक का उपयोग किया जाता है। मतलब करने के लिए सूर्य के, मतलब सूर्य क्या करते हैं, पौधे जल एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं, ओके, ठीक है। एक क्रियात्मक इकाई अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, नॉर्मल सी चीज़ है कि प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया के अंदर, प्रक्रिया के दौरान, अंतर्गत में अलग कर दें, प्रक्रिया के दौरान सूर्य को प्रकाश संश्लेषण प्रणाली में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो पूछा गया था विषमपोषी की बात करते हैं। तो विषमपोषी का प्रजनन के लिए, प्रजनन क्षमता के अतिरिक्त प्रजनन के लिए, मतलब इसमें थोड़ा डबल लिख देना, प्रजनन के लिए, प्रजनन क्षमता के अतिरिक्त प्रजनन के लिए, प्रजनन के साथ ही प्रजनन के लिए सक्षम होंगे। मतलब कुल की बात ये, दूसरों पर निर्भर रहना, प्रजनन दूसरों से करना, वो चीज़। इस भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का विषाणु पोषी प्रजनन कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार के विषाणु को प्रजनन पोषी करते हैं, जो क्या होती है, विषम पोषी होती है, ठीक है, विषम पोषी होती है। सारे के सारे सही क्वेश्चन आंसर हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट होती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दीर्घोत्तरी पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज की कोशिका द्रव्य में विखंडन किस प्रकार होती है, आपको देखना पड़ेगा, ओके। दूसरा है कि मनुष्य के प्रसारण तंत्र का दोहरा प्रसारण क्यों कहते हैं, इसका मतलब बताना, आंसर बता देता हूँ। तो ये आपका आंसर होगा कि मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त एवं संचरण को एक चक्कर में रक्त हृदय के 2 बार गुजरता है। एक क्या बोलते हैं, चक्र में रक्त में से 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से अनऑक्सीजित रक्त, अनऑक्सीजित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, ठीक है, और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन से युक्त। ये क्या शुद्ध हो गया आपका शुद्ध रक्त, ये कौन सा रक्त हो गया, अशुद्ध रक्त, ठीक है, याद रखना। इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। इससे फ़ायदा ये रहता है, महत्व बता देता हूँ आपको, ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे क्या रहता है कि ब्लड जो रहता है ना, मिक्स नहीं हो पाता। जैसे अगर एक ही हो, एक तरफ से जा रहा हो, ठीक है, उसी में से अगर दूसरी तरफ से आ रहा हो, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है ये, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जा रहा है, फिल्टर होके किडनी से फिल्टर होता है, किडनी से फिल्टर होके पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है, और फिर यहीं से ऑक्सीजन वाला, ठीक है, धमनी से आ रहा है अंदर, धमनी फिर और सिरा और धमनी मिक्स हो जाएंगी ना, तो बॉडी में जो रक्त की क्लियरेंस ही है, रक्त में साफ होता है जो रक्त, वो नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से साफ रक्त हमको नहीं मिल पाएगा। इससे क्या हो सकता है, हमारी मौत भी हो सकती है, साथ में धीरे धीरे करके मौत ऑब्वियस होगी, साफ अगर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सही से, तो ये बात तो लिख सकते हैं आप। अब चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय मानव हृदय के आलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया लिखी है। आपको लिखना पड़ेगा, ओके, ढूंढना पड़ेगा बुक में, मिल जाएगा, बुक जाइए, बुक में सब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बुक यूज़ नहीं की, मैंने किया है क्या, इंटरनेट, गूगल, इस वजह से मुझे नहीं मिल पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए बता देता हूँ आपको। तो ये है आपका मानव हृदय का नामांकित चित्र, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। मैं आपको इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधा बना के आना है ऐसा, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मैं बताऊँ, ये इतना बना सकते हैं आप, ये आपकी धमनी सिरा हो गई, ये अलग, इतना इतना बना सकते हो, कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। बस नाम आपको देना है, ठीक है, बना सकते हो ऐसे, बस आपको नाम देना है, कि नाम सारे याद करके आना। और ये जो एरो लग रहे हैं ना, ये एरो, ठीक है, ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, कैसे जा रहा है, आपको कहाँ से आ रहा है, ये अंदर आता है, ठीक है, यहाँ से ये गया अंदर, इस साइड घूमता है, फिर इधर जाता है, फिर उसके बाद ये यहाँ रुक के रह जाता है, ओके। फिर ये आता है अंदर, ये घूमता है, यहाँ से क्रॉस होकर ये बाहर निकल जाता है, ठीक। ये दो वर्क करती हैं, कौन कौन सी वर्क कर रही हैं अपनी, अभी देखो, ये आ रहा है, ठीक है, ये गया, यहाँ से निकला, घूमा, ये निकला, और ये निकल गया, ओके। अभी फिर ये यहाँ से निकल के ये घूमता है, उसके बाद यहाँ से ऐसे क्रॉस होके आपको ये वाला, और यहाँ से निकल महाधमनी से निकल जाता है, महासिरा महाधमनी से ऐसा निकलता है, ओके। ये बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के वक्राणु का नामांकित चित्र बनाते हुए क्रियाविधि लिखिए। आपको देखना बुक में मिल जाएगा आपको। आगे मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए बता देता हूँ आपको। तो ये आपका आंसर होगा, बहुत ईजी है। उत्सर्जन तंत्र का कुछ नहीं है, लाइन खींचनी यहाँ पे। इसका ध्यान रखना है, डबल है, ओके। ये किडनी हमारी हो गई, नीचे आती है, और ये हमारी क्या होगी, मूत्राशय, मतलब जो यहाँ पे कलेक्ट इकट्ठा होता है ना मूत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है, महाधमनी महासिरा भी आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, धमनी और महाधमनी मिल गई ये, और महासिरा मिल गई, ठीक है। ये मूत्र मार्ग है, नॉर्मल चीज़ें बना सकते हैं ईजी से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आमाशय एवं अग्नाशय की पाचन तंत्र में क्या भूमिका है। इसका आपको ढूंढना पड़ेगा बुक में आंसर, ओके, तंत्र की क्या भूमिका है, बिकॉज मुझे नहीं मिल पाया, तो आप जाइए बुक में, आपके पास नोट्स होंगे बहुत अच्छे, आप में उसमें ढूंढ सकते हैं। 8वां देख लेते हैं, 8वें के मेरे पास दोनों है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले धमनी एवं सिरा में 2 अंतर लिखिए। चलिए, मेरे पास 4-5 अंतर है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आपका आंसर हो गया, क्या है कि इसकी दीवारें मोटी मांसल एवं इलास्टिक लचीली होती हैं, ठीक है, पर इसकी दीवारें क्या होती हैं, पतली बिना लचक वाली होती हैं। दूसरा, आप इसमें से 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, जितना भी मानो, जो भी जैसा ही मानो। इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, और इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। संकीर्ण मतलब चिपका हुआ होता है, ठीक है। आगे है इसका कि हृदय से रक्त लेकर उसका संबंध संपूर्ण शरीर में करती है कौन, धमनी। हृदय से कैसे लेती हैं, हृदय से लेती हैं, और जो अपनी किडनी है ना, उसको फिल्टर करके हृदय पास पहुंचाती है। हृदय से कौन, धमनी ले जाती है पूरी बॉडी में, ठीक है। ये किडनी है, यहाँ से फ्लटर होती है, और यहाँ पे आ जाती है काय में, हृदय में, हृदय पंप करती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो क्रिया ये है कि ये पहले हृदय पड़ता है, उसके बाद ये आती है, यहाँ से ब्लड आता है, सांस आती है, यहाँ पे ब्लड आया, और ब्लड में पंप किया कहाँ पे, किडनी से, किडनी ने क्लियर किया, उसके बाद ब्लड को वापस ले गई, वो धमनी के द्वारा निकल जाती है। लेकिन सिरा क्या करती है, पूरी बॉडी में से किस पे आती है, आपके हृदय पे आती है। हृदय कहाँ भेजता है आपको, यहाँ पे, कहाँ, वृक्क में, किडनी में भेजता है। किडनी नेफ्रॉन जो रहता है ना, नेफ्रॉन, उसमें एक मोटी ऐसी जाली बना देता है नेफ्रॉन, उसमें से ब्लड निकलता है। तो ब्लड की जो कमी है ना, मतलब थोड़ी सी त्रुटियाँ हैं, इसमें ख़राब चीज़ें वो बाहर रह जाती हैं, और ब्लड छन के अंदर चला जाता है। वो किसके द्वारा चला जाता है, वो पहुंचा देता है धमनी के पास। धमनी पूरी बॉडी में फैला देती हैं। लेकिन सिराएँ क्या करती हैं, पूरी बॉडी से गंदा वाला खून अपने कहाँ लग लेके आती हैं, अपने वृक्क के पास जाके फिल्टर होके करता है, तो फिर वो अपने कहाँ पहुँच जाता है, अपने क्या बोलते हैं, अपने स्टोमक, उसमें क्या बोलते हैं, हृदय में पहुंच जाता है। हृदय क्या करता है, हृदय को पंप करता है, और वापस से ये अपने उसके फिल्टर के लिए काम पहुंचा देती, किडनी पहुंचा देती। ये प्रोसेस है पूरी फिल्टर होने की, ठीक है। और सिर्फ हृदय क्या करता है, सिर्फ पंप करता है, ओके। इसमें क्या है, इसमें ल्यूकेम चौड़ा होता है, और ये संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। उल्टा होता है इसमें, ओके। कुछ नहीं करना आपको, इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते, बट इसमें वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि लसिका क्या है, इसका महत्व क्या है। चलिए बता देता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, लिम्फ मतलब क्या है, लिम्फ मतलब लसिका होती है, ठीक है।
लस्सी का एक और आंसर मैं बता दूंगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें से प्रमुख कार्य कहता है मानव शरीर में बहुत से लोग यही महसूस कर नहीं पाते कि जीवन क्या बोलते हैं समर्थन प्रणाली का एक अपेक्षाकृत कम ज़्यादा हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। हम नहीं समझते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सुधारा जाना चाहिए ताकि सभी लसिका के महत्व को समझ सकें। लिम्फ क्या है, शरीर कैसे फैलता है, ये चीज़ मैं लसिका बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए, लसिका में लार होता है, ठीक है। इसकी मदद से क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, लसिका एक लार, एक द्रव पदार्थ होता है, द्रव और एक चिपचिपा पदार्थ होता है लसिका, ठीक है। चिपचिपा होता है जिसमें लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और ये क्या करती है, दांत और जीवा को पोषण को अच्छी तरह चबाने में मिलाने का कार्य करती है। वो अपने हिसाब से लिख लेना, बहुत ईजी है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओके। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।